Hello my dear students, in this video I am going to start a new chapter of class 8 science microorganism chapter 2. So let's start it. टॉपिक्स जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन, माइक्रोऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, फूड प्रिजर्वेशन, मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, उसमें हम पढ़ेंगे chemical method, heat and cold treatments, storage and packing, importance of microorganism in food industry, in beverage industry, in medicine production, in vaccine production, in increasing soil fertility, in cleaning the environment, nitrogen cycle, harmful microorganism, example of carriers, disease in human, animals and plants by microorganism. So let's start the chapter with the introduction. Those living organisms around us which we cannot be seen with naked eyes are called microorganism or microbes. तो बच्चों देखो, माइक्रोऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स का अगर आपको एग्जाम में डेफिनेशन पूछता है तो आप क्या बोलोगे? तो देखो बच्चों, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रोऑर्गेनिज्म भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है ना बच्चों? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे आसपास मौजूद होते हैं बट हम उनको अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो हमारे क्या होते हैं बच्चों? माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं, या फिर आप माइक्रोब्स भी बोल सकते हो, ठीक है? Next, some of these can be seen with a magnifying glass while some cannot be seen without the help of a microscope. कुछ जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं वो मैग्नीफाई ग्लास के द्वारा तो आपको दिख जाएंगे पर कुछ नहीं दिखेंगे. That is why this are called microorganism और microbes. अगर आपको एग्जाम में आ गया तो माइक्रोऑर्गेनिज्म क्यों कहा जाता है इनको, तो यही रीजन आप लिखोगे बच्चों कि कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म को हम देख सकते हैं मैग्नीफाई ग्लास से और कुछ को नहीं देख सकते, इसलिए हम इनको माइक्रोऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है? तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं. माइक्रोऑर्गेनिज्म. माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स. इनके 4 मेजर ग्रुप्स होते हैं. पहले बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी. अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में. देखिए, ये बैक्टीरिया सिंगल सेल होते हैं, ठीक है? एक तो ये इसका पॉइंट हो गया. फाउंड इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स रेंजिंग फ्रॉम ग्लेशियर टू डेजर्ट एंड हॉट स्प्रिंग. कहाँ फाउंड होते हैं? अगर एग्जाम में आ गया बच्चों कि बैक्टीरिया आपको कहाँ कहाँ फाउंड होते हैं, तो ये रेंजिंग फ्रॉम ग्लेशियर से लेकर डेजर्ट तक, हॉट स्प्रिंग तक आपको बैक्टीरिया मिल जाएंगे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर आ गया बैक्टीरिया को तो आप क्या लिखोगे? कर्ड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, ठीक है? नेक्स्ट हम टाइप पढ़ते हैं फंगी. फंगी होते हैं मल्टीसेलुलर और ये हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है? लैक क्लोरोफिल एंड आर जनरली फाउंड इन कॉलोनीज. अब देखो बच्चों, अगर एग्जाम में आ गया कि फंगीज कहाँ फाउंड होते हैं तो आप लिखोगे कॉलोनीज में फाउंड होते हैं ये, ठीक है? अगर फंगी का एग्जाम्पल आ गया बच्चों तो आप लिखोगे पेनिसिलियम या फिर एस्परजिलस, ठीक है? अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की, जो है प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल होते हैं एमीबा एंड पैरामीशियम. इनके डायग्राम्स पूछे जाते हैं. एमीबा के आपने बनाए होंगे पिछले साल, पैरामीशियम के आपकी प्रैक्टिस करनी होगी आपको, ठीक है? देखो, ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं. ये हमेशा कहाँ फाउंड होते हैं? वाटर में यूजुअली फाउंड होते हैं, ठीक है बच्चों? एग्जाम्पल है इनके एमीबा और पैरामीशियम, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है? अब हम बात करते हैं एल्गी की. ये होते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है? ये कंटेन करते हैं क्लोरोफिल, पिगमेंट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. ओके, एग्जांपल इसके हैं डोमोनस एंड स्पाइरोगायरा, ठीक है? अब हम बात करते हैं वायरस. वायरस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक व्हिच रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म. देखो बच्चों, वायरस क्या होते हैं? वायरस भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है? विच मे बी बैक्टीरियम या प्लांट और एनिमल, ठीक है? ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये पॉइंट ध्यान देना. इनको रिक्वायर होस्ट सेल टू रिप्रोड्यूस एंड कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल. इनको होस्ट सेल की जरूरत पड़ती है इनकी पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए. इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियो वायरस, ठीक है? हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो है फूड प्रिजर्वेशन. प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द स्पॉइलेज ऑफ फूड आइटम्स बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन. देखो बच्चों, फूड प्रिजर्वेशन की अगर डेफिनेशन आ गई तो आप क्या लिखोगे? वो प्रोसेस जिसमें हम जो खाने को बचाते हैं खराब होने से, किसके द्वारा? माइक्रोब्स या माइक्रोऑर्गेनिज्म के द्वारा. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है? माइक्रोऑर्गेनिज्म एक्ट ऑन फूड आइटम्स एंड स्पॉइल देम. जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड पे एक्ट करते हैं और उनको स्पॉइल, खराब कर देते हैं, ठीक है? अब हम देखते हैं बच्चों की फूड प्रिजर्वेशन के मेथड क्या होते हैं. तो हमारा बच्चों पहला मेथड है केमिकल मेथड.
इस मेथड में क्या होता है, द केमिकल दैट कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन अ फूड आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। अब देखो बच्चों, प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, वो केमिकल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते, कंट्रोल करते, किसके ऊपर, फूड के ऊपर, उसको हम बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स। फॉर एग्जांपल सोडियम बेनोजोट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल, ये सारे क्या है, प्रिजर्वेटिव्स। ओके, कॉमन सॉल्ट इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। आपने देखा होगा अचार में सॉल्ट डाला जाता है, ये इसको क्या करता है, इसको खराब होने से बचाता है, ये एक प्रिजर्वेटिव है, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश, मीट और फिश में भी सॉल्ट का यूज होता है ताकि वो खराब ना हो। शुगर इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव इन जैम्स एंड जेली, जो शुगर होता है वो एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होता है किसमें, जैम और जेली में। ऑयल एंड विनेगर आर यूज एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल एंड वेजिटेबल्स, ऑयल और विनेगर का भी यूज करते हैं पिकल और वेजिटेबल्स पे ताकि वो खराब ना हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मेथड है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। बॉइलिंग द मिल्क हेल्प्स इन किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन। अगर हम दूध को उबालेंगे, जितना बॉईल करेंगे उसमें उतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे, जिससे वो उसको खराब, मतलब वो खराब नहीं होगा दूध इससे, ठीक है। Pasteurization is a technique of preserving milk in which it is boiled to about 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds and then suddenly chill and store. बच्चों एग्जाम में पूछा गया पेस्टोराइजेशन क्या होता है, तो आप लिखोगे ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम मिल्क को प्रिजर्व करते हैं, कैसे, बॉईल करके अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस पे फ्रॉम फॉर 50 to 30 सेकेंड्स, ठीक है, और फिर हम देन सडनली चिल कर देते हैं और स्टोर कर लेते हैं, इससे हमारा मिल्क खराब नहीं होता। ओके, हमारा नेक्स्ट मेथड है स्टोरेज एंड पैकिंग। ड्राई फ्रूट्स को देखा होगा आपने बच्चों, या वेजिटेबल्स को जो स्टोर या सील करके बेचे जाते हैं इन एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट माइक्रोवेल अटैक, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन पे अटैक ना कर सके, इसलिए उनको स्टोर और सील करके बेचते हैं, है ना, देखा होगा ना आपने। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमेशा खराब थोड़ी ना होंगे, वो अच्छे भी होते हैं, उनकी कुछ इंपॉर्टेंस भी होती है हमारी लाइफ में। तो चलो जानते हैं। हमारा पहला इंपॉर्टेंस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन फूड इंडस्ट्री। लैक्टोबैसिलस, किस किसने इनका नाम सुना है बैक्टीरिया का, बताना कमेंट में, ठीक है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रमोट द कन्वर्जन ऑफ अ मिल्क इनटू कर्ड। बच्चों आपने कर्ड खाया होगा, उसमें आपने देखा होगा कि कभी सोचा है कि कर्ड कैसे बनता है, तो बच्चों ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं कर्ड को बनाने में। कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज आवर लैक्टोबैसिलस। कितना अच्छा है ना ये। नेक्स्ट पॉइंट, ईस्ट इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। जो ईस्ट है उसका यूज किया जाता है कहाँ पे, ब्रेड बनाने में, पेस्ट्री बनाने में, केक बनाने में। तो देखो बच्चों कितने हेल्पफुल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए। नेक्स्ट यूज है हमारा इन बी एवरेज इंडस्ट्री में। ईस्ट इज यूज फॉर अ कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन, विनेगर, एसिटिक एसिड। ईस्ट का एक और जगह यूज आता है, कमर्शियल प्रोडक्शन, अल्कोहल के प्रोडक्शन में यूज होता है, वाइन की प्रोडक्शन में यूज होता है, विनेगर की प्रोडक्शन में यूज होता है, ठीक है। ईस्ट एक्ट ऑन अ शुगर एंड कन्वर्ट इट इनटू अल्कोहल बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। बच्चों इस प्रोसेस को आप मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एग्जाम में भी पूछा जाएगा। फर्मेंटेशन क्या होता है, देखो, ईस्ट एक्ट ऑन अ शुगर and convert into an alcohol by the process of fermentation. The conversion of sugar into alcohol is called fermentation. Easy language. अब बच्चों एग्जाम में ये भी पूछेंगे कि fermentation को डिस्कवर किसने किया था, तो आप लिखोगे लुईस पैस्चर। तो इसको भी हम इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेडिसिन प्रोडक्शन में कैसे यूज आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखो, मेडिसिन प्रोड्यूस बाय सर्टेन microorganism to kill or stop the growth of other disease causing microorganism are called antibiotics. Antibiotics का भी नाम आपने सुना होगा। तो देखो वो मेडिसिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस की गई है ताकि वो किल या स्टॉप कर सके जो डिजीज कॉज होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, उसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। एंटीबायोटिक्स कहाँ से ऑब्टेन होते हैं ये भी एग्जाम में आएगा, तो बैक्टीरिया एंड फंगी से हमें ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। Commonly used antibiotics are streptomycin, tetracycline and erythromycin. Commonly antibiotics क्या है जो हम यूज करते हैं, स्टेप्टोमाइसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिलिन, ठीक है, ये हमारे कॉमन यूज के एंटीबायोटिक्स है। ओके, फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन है वो प्रिपेयर किसके द्वारा किया गया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसको भी आप मार्क कर लो, ठीक है।
नेक्स्ट यूज है वैक्सीन प्रोडक्शन में भी यूज होते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी फ्रॉम द अटैक ऑफ वेरियस डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू वैक्सीन इज नोन एज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है ये भी पूछा जाएगा। तो देखो, बॉडी को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन देना फ्रॉम द वेरियस डिजीज जो अटैक करते हैं हमारे बॉडी पे, जो हमें डिजीज कर सकते हैं, किसके द्वारा प्रोटेक्ट करेंगे? वैक्सीन के द्वारा। इसको हम क्या बोलते हैं? वैक्सीनेशन। Vaccine include dead or weakened microbes that trigger the production of antibodies in the body. Vaccine क्या करता है? क्या include करता है? Dead या weakened microorganism जो trigger करता है हमारे production of antibodies in the body. Okay? These antibodies helps in preventing the attack from disease causing microorganism. ये जो antibodies होते हैं, bodies होते हैं, ये हमें prevent करते हैं जो disease होगा microorganism के attack करने के बाद. ठीक है? Vaccination helps in controlling disease such as chloria, polio, smallpox, hepatitis. जो वैक्सीनेशन किस चीज में हेल्प करता है? हमारे कंट्रोल करने में। क्या? डिजीज जो जैसे क्लोरिया हो गया, पोलियो हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, हेपाटाइटिस हो गया, ये सारे डिजीज को कंट्रोल करने में मदद करता है वैक्सीनेशन। वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वॉज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर। ये भी एग्जाम में आएगा बच्चों। वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? एडवर्ड जेनर। अब देखो हमारा नेक्स्ट यूज है सॉइल फर्टिलिटी में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी एंड राइजोबियम बैक्टीरिया आर कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। अब बच्चों एग्जाम में ये आ सकता है डैश माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। तो आंसर होगा ब्लू ग्रीन एल्गी एंड राइजोबियम। ठीक है? दे फिक्स फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू एनहेंस सॉइल फर्टिलिटी। ये फिक्स कर देते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ताकि सॉइल फर्टिलिटी एनहेंस हो जाए। ठीक है? ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी मदद करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर्स हेल्प्स इन कन्वर्टिंग डेड वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या होता है बच्चों? तो देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर डिकम्पोजर हेल्प करते हैं हमें डेड वेस्ट ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने में। किसके, कौन से प्रोसेस के द्वारा? डिकम्पोजिशन के द्वारा। ठीक है बच्चों? तो आज के लिए इतना ही। जो बाकी के टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगी। ठीक है? तो वो पार्ट भी आप जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वाला पार्ट अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू एंड बाय बाय।